दोस्तों जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि पीएम मोदी ही तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर के दुनिया भर के तमाम बड़े नेता उनको बधाई देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक काफी बड़ा मैसेज सामने निकल के आया है यूरोप से, और ये वही यूरोप है जिसने भारत पर तमाम टिप्पणियां की हैं। फिर चाहे वो भारत के इंटरनल मैटर हो, भारत की पॉपुलेशन हो, या फिर भारत की तरफ से कार्बन इमिशन का मुद्दा हो, सभी पर यूरोप ने टिप्पणी की। यहाँ तक कि भारत की तमाम कंपनीज और तमाम प्रोडक्ट पर यूरोप की तरफ से बैन भी लगाया जा चुका है। लेकिन अब जब उन्हें भारत के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, तो ये अपना $100 बिलियन का प्रोजेक्ट भारत के साथ किसी भी कीमत पर एग्री करना चाहते हैं। तो आखिर वो कौन सी डील है जिसको लेकर के यूरोपीय देश काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, और इसी को लेकर के भारत ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन भारत की इस बढ़ती तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा कब से करीब 2 महीनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच में EFTA के साथ करीब $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसी के साथ इन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, ताकि इन देशों में हम आसानी से चीजें एक्सपोर्ट कर सकें और इन देशों से चीजों को आसानी से इंपोर्ट कर सकें। लेकिन भारत ने यहाँ पर इन देशों के सामने शर्त रखी कि अगर आपको भारत के साथ FTA चाहिए तो आपको भारत के अंदर करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि करंट गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी 272 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई है, वैसे ही ये देश इस प्रोजेक्ट पर अपनी होप खोने लगते हैं। और जब 2 महीने पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है तो यूरोपीय देशों के रिलेशन चाइना के साथ बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज भी इन देशों की काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर, और चाइना से बहुत सारी चीजें ये इंपोर्ट कराते हैं। और ये वही चीज भारत के साथ करना चाह रहे थे, क्योंकि भारत के साथ ये लंबे समय तक रिलेशन स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। लेकिन देश के अंदर पॉलिटिकल होने वाले फ्लक्चुएशंस को देख करके इन्हें ये होप थी कि शायद ही भारत के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब के मुताबिक अभी NDA के पास करीब 303 सीट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ रीजनल पार्टीज के साथ में भी अलायंस को बना लिया है। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आती है कि पीएम मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यूरोप की तरफ से तुरंत प्रधानमंत्री जी को बधाई दी जाती है और कई इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर हम बात करें भारत और यूरोप के बीच में होने वाले FTA की, तो यहाँ पर करीब 98 से 99% कम टैरिफ पर चीजों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और भारत ने इसके बदले शर्त रखी है कि अगर हम आपसे FTA करते हैं तो इससे आप भारत के अंदर करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको बता दें FTA के अंदर कई ऐसे देश हैं जिनसे भारत डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कराता है, लेकिन इसमें कई और ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्हें भारत आसानी से अपने मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकता है, और इन देशों के अंदर काफी ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है भारतीय मेडिसिन की। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, उधर $100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही फाइनल किया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत का सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।